किसी शायर ने कहा है कि अब के जमाने में ऐसी गलतियां नहीं होती, कत्ल करने वालों को फांसियां नहीं होती, हर तरफ गरीबों की ही बस्तियां जलती हैं, बर्क के निशाने पर कोठियां नहीं होती। वही हो रहा है। भाजपा से जुड़ा कोई सदस्य कार्यकर्ता होता है, अगर वो किसी भी लड़की के साथ अन्याय करता, बलात्कार करता, अत्याचार करता है, शोषण करता है, तो क्या बात है कि भाजपा की सरकारें उनको बचाने के लिए, उनके मुख्यमंत्री उनको बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। क्या बात है इस देश में, बताइए कि बलात्कारियों को गुजरात में मोदी जी प्रधान। साथियों नमस्ते। आज हम हैं लखनऊ में। हमारे साथ फेम में जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, ये हैं अजीत यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व में इलाहाबाद छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति, पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के गिरफ्तारी के मामले को लेकर। सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राजेश रंजन और पप्पू यादव जो लगभग 6 बार के सांसद और 4 बार निर्दलीय सांसद रहे हैं, एक नीट छात्रा के साथ वहां पर उसके साथ बलात्कार होता है और जब उसके परिवार के लोग थानों में जाकर के एफआईआर करने की कोशिश करते हैं तो उनके परिवार को जो है दुत्कार करके भगाने का काम करती है पुलिस, एफआईआर नहीं करती है, हीला हवाली करती है। और वो पप्पू यादव, उस नीट छात्रा को न्याय कैसे मिले, उस परिवार को न्याय कैसे मिले, उसकी आवाज उन्होंने संसद में उठाया था, सदन में जो है बाकायदा, और संसद के बाहर जो है पोस्टर लेकर के उसकी आवाज को मीडिया के सामने जो है उठाने का काम किया था। तो बिहार सरकार को ये चीज रास नहीं आई। बिहार की सरकार हो और एनडीए की सरकार जो भाजपा के साथ मिल करके चल रही हैं, सारे के सारे जो है ये जो है मिल करके पूरे देश में जो भी अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, कदाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, सच की आवाज को जो बुलंद कर रहा है इस देश में, उसको ये सरकारें मिल करके किसी पुराने केस में, जो केसें बंद हो चुकी हैं, फाइलें खोल करके उनको जेल में डालने का काम किया जाता है। किसी शायर ने कहा है कि अब के जमाने में ऐसी गलतियां नहीं होती, कत्ल करने वालों को फांसियां नहीं होती, हर तरफ गरीबों की ही बस्तियां जलती हैं, बर्क के निशाने पर कोठियां नहीं होती। वही हो रहा है। आज जो है गरीबों की बस्तियां जो है किस तरीके से बुलडोज कर दिया जाता है, बुलडोजर चला करके, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो। लेकिन जब भाजपा से जुड़ा कोई सदस्य कार्यकर्ता होता है, अगर वो किसी भी लड़की के साथ अन्याय करता, बलात्कार करता, अत्याचार करता है, शोषण करता है, तो क्या बात है कि भाजपा की सरकारें उनको बचाने के लिए, उनके मुख्यमंत्री उनको बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। क्या बात है इस देश में, बताइए कि बलात्कारियों को गुजरात में, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वहां के बलात्कारी जो थे, बकायदा कोर्ट के द्वारा उनको किस तरीके से मिल करके जजों के द्वारा अन्याय किया जा रहा है इस देश में। ऐसे ऑर्डर किए जाते हैं, उनको जमानत मिलती है और उनको फूल माला पहना करके मंचों पर स्वागत किया जाता है। एक जो है पॉक्सो एक्ट के बलात्कारी को जो जज इस देश में जमानत दे रहे हैं, बताइए कैसे जो है यहाँ की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? कौन सा कानून का डर रह गया है लोगों के बीच में? तो वही स्थिति है कि ये जो है मिल करके सारे के सारे जो भी जिन राज्यों का उठा करके आप देख लीजिए जहां बीजेपी की सरकार है, आज वहां पे लूट खसोट मची हुई है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बलात्कार जो है एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई है, कानून नाम का कोई डर नहीं है, सरकार केवल जो है जुमला बोलने में व्यस्त है। उनके मोदी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभानुल्लाह, सब सारे के सारे। बताइए राजेश रंजन पप्पू यादव का क्या दोष है? उन्होंने केवल जो है एक नीट छात्रा का जो बलात्कार हुआ, उन्होंने कहा कि अगर इसको न्याय नहीं मिलेगा तो मैं जंतर मंतर पर धरना दूंगा, प्रदर्शन करूंगा, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता है। सरकार इतना डर गई है। सरकार तो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार तो नारा बहुत कुछ दे रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब तो भाजपा वालों से इनको बचाओ सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भाजपा वाले बलात्कारियों को ही माला पहना रहे हैं, बलात्कारियों का ही स्वागत कर रहे हैं। ये हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। कोर्ट ने फिर उनको जेल में किया कि नहीं, जो गोधरा के बलात्कारियों को मंचों पर माला पहना करके स्वागत कर रहे थे। ऐसे ऐसे लोग हैं।
अरे धाकड़ जैसे लोग इनके में है जो एक्सप्रेसवे गर्ल लेकर के घूमने का काम करते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। चिन्मयानंद जी जैसे लोग हैं। एपेस्टीन फाइल्स की बात हो रही है इस देश में, पूरे देश में चर्चा मचा हुआ है कि कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष और वहां के प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर के उनको जनता दौड़ा रही, भाग रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने निर्लज हो चुके हैं, यहाँ के नेता इतने निर्लज हो चुके हैं कि जब इन पे सदन में सवाल पूछा जाता है तो ये मलेशिया चले जाते हैं घूमने, मलेशिया चले जाते हैं टूर पर, चले जाते हैं। मलेशिया में भी तो कहीं मालिश वालिश करवाने नहीं गए हैं देश के प्रधानमंत्री। कौन सी वहां डील हो रही, ट्रेड डील कर रहे हैं अमेरिका से। अमेरिका इनको हड़का रहा है कि मोदी का मैं करियर खत्म कर सकता हूं, लेकिन मोदी का करियर अभी मैं जो इसलिए रुका हूं कि हो सकता है मेरे डील में कुछ हिला हवाली करे। इसलिए अगर ये नहीं मानेगा तो 25% फिर से इसको ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, 50% फिर टैरिफ ठोक दूंगा। हमारी बात को अगर ये रसिया से तेल खरीदेंगे, अगल बगल से कहीं से करेंगे, अगर वेनेजुएला से अमेरिका से तेल नहीं खरीदेंगे तो इसके ऊपर फिर से मैं टैरिफ जो है लाद दूंगा। हमारे देश के किसान भी बर्बाद कर दे रहा है और हमारे देश के कृषि क्षेत्र को भी बर्बाद कर दे रहा है, व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। लेकिन आपका जो मुद्दा है वो पप्पू यादव को गिरफ्तारी क्यों, हम यही कह रहे हैं कि जो सच्चाई के साथ लड़ेगा, आज झूठ का जो बोलबाला है, ये झूठों के सरदार मिल करके सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता है। बिहार में ही मुजफ्फरपुर जैसा, एपेस्टीन फाइल्स जैसा कांड हुआ था कि नहीं हुआ था। एक शेल्टर होम में 9 साल की बालिकाओं को ले जाकर के कैसे कैसे नेताओं को सौंपा जाता था। आज तक बताइए कि कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, कौन कौन नेता लोग शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी हुई, उनका खुलासा की सरकार, उस फाइल्स को भी दबाने की कोशिश किया गया, जबकि उसका नाम तक, ब्रिजेश ठाकुर जो पकड़ा गया उसका नाम तक खुलासा हो गया, उसको गिरफ्तार किया गया। आप बताइए ऐसे ऐसे लोगों को बचाने का काम हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। तो राजेश रंजन, पप्पू यादव, बताइए एक बीमार जो कह रहे थे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, रात में पुलिस पहुंच जाती इतनी तेजी से गिरफ्तार करने। इसके पहले हम सवाल करते हैं कि पप्पू यादव को पुलिस गिरफ्तार करने क्यों नहीं गई, इसके पहले पुरानी फाइल क्यों नहीं खोल रही थी कोर्ट। हम कहते हैं कि पप्पू यादव ने जब नीट छात्रा की आवाज को उठाया, जो बलात्कार हुआ उसके साथ न्याय होने की बात, तभी जो है पुरानी फाइल खोलने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या पप्पू यादव इसके पहले आवाज नहीं उठाते रहे सदन में, इसके पहले धरना प्रदर्शन नहीं करते। पप्पू यादव जो है पूर्णिया में जहां से वो सांसद हैं, वहां के लोगों के लिए मसीहा हैं। आप आज के इस जमाने में लोकतंत्र में निर्दल चुनाव जीत जाना बड़ी बात है, किसी भी व्यक्ति के लिए निर्दल सांसद हो जाना बड़ी बात, वो भी एक बार नहीं, 4 बार के निर्दल सांसद हैं, 6 बार वो सांसद रह चुके हैं। और ऐसे व्यक्ति को जो न्याय की बात करता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात करता है, उसको जो आप गिरफ्तार करा लेंगे, उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम करेंगे, लेकिन सच की आवाज आप दबा नहीं पाएंगे। देश की जनता इसको देख रही है, देश की आवाम इसको देख रही है, देश का किसान, मजदूर, गरीब तबका इसको देख रहा है कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। वो अन्याय, अत्याचार और बलात्कार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसको न्याय मिलेगा लड़की को निश्चित रूप से। आज उसका परिवार भी पप्पू यादव के पक्ष में बोल रहा है, लड़ रहा है और जाकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर आवाज अपनी बुलंद कर रहा है दिल्ली में। तो ये सरकारें जो है तानाशाह हो गई हैं, ये सरकारें हिटलर शाही से जो है राज्य को चलाना चाहती हैं, ये स्टालिन और मुसोलिनी के जो है सिद्धांतों पर चलना चाह रही है सरकारें। ये हिंदुस्तान हमारा जो है बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतंत्र में आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। कुछ दिनों के लिए हम मानते हैं कि आप आवाज दबा ले जाएंगे, लेकिन जब प्रेशर कुकर में पाप का घड़ा भर जाएगा तो सेफ्टी वाल जरूर जो है फूटने का काम करेगा और दगने का काम करेगा। तो जनता जिस दिन सड़क पर आ गई, और देखिएगा, कहते हैं कि लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सूनी पड़ जाती हैं, जब सड़कें सूनी पड़ जाती हैं तो सदन आवारा हो जाती है। आज वो स्थिति में देश हमारा पहुंच रहा है, और जिस दिन सड़कों पर क्रांति की ज्वाला आएगी तो देखिएगा सदन में भी सच की आवाज गूंजेगी, और सड़क से ही सदन की आवाज भी जीती जाएगी, और यही आवाम जीत करके देने का काम करेगी सच की लड़ाई को। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि अभी हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीत यादव जी से बात कर रहे थे। बिहार में राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी के मामले के चर्चे कर रहे थे। तो आपको यह चर्चा कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और देखते रहिए द सोशल माइक।